अब सचिन और सीमा जल्दी ही जाएंगे जेल 5 साल या 7 साल के लिए। तो दोस्तों, किन किन लोगों को खुशी हुई, जरा खुशी हुई तो जरा जाहिर भी कर दीजिए। साहब बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठा करके आपके लिए लाते हैं। तो मैं आपको ये वीडियो में बताता हूँ। अभी अभी जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से। सूर्य वर्मा जी ने, हमारी एक करीबी इंसान को, उन्होंने बताया है कि आज सीमा की तारीख थी, पहली तारीख, और सीमा नहीं गई। नोटिस पड़ा था, नहीं गई। उसके बाद फिर दूसरी तारीख आएगी, दूसरी में अगर नहीं गई तो फिर नोटिस जारी किया जाएगा। तीसरी में अगर वो हाजिर नहीं हुई, और हाजिर नहीं हुई तो क्या होगा पता है? फिर नोटिस जाएगी और सीधा अरेस्ट, और जाएगी लाल बंगले में दोस्तों। और ये सीमा ही नहीं जाएगी बल्कि सचिन भी जाएगा, क्योंकि इसने भी क्राइम किया है। और सीमा जब चली जाएगी अंदर, उसके बाद ऑटोमेटिक हैदर भाई को न्याय मिल जाएगा। हैदर भाई को उनके बच्चे, उनको डिवोर्ट किए जाएंगे, उनको मिल जाएंगे। अगर हैदर भाई ने बहुत पहले वकील किया होता ना, अगर इन्होंने बहुत पहले वकील किया होता तो ये सारा चीज़ कब का सॉर्ट आउट हो चुका होता। क्योंकि उनको इंडिया के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने बहुत मुश्किल से जुगाड़ लगाया होगा और एनजीओ के थ्रू से वकील किया होगा, तब जा कर के उनको ये सारा चीज़। अभी चलिए देर आए दुरुस्त आए। हैदर भाई, हम आपके लिए बहुत खुश है भाई। हम लोग सब लोग मिल कर के आपके लिए आवाज़ उठाए थे तो भाइयों, तो आपको एकदम अच्छी वाली खुशी तो मिलने ही वाली है बहुत जल्दी। क्योंकि ये भगोड़ी आपके साथ जो भी चल की थी ना, अब इसका सारा भांडा फूट चुका है। और इसका जो सबसे बड़ा भांडा, जो इसका एपी सिंह जो वकील बना फिर रहा था ना, ये कहीं दिखा ही नहीं। और पता है ये डेट पे क्यों नहीं आई थी? क्योंकि इसका कोई वकील ही नहीं था। आप लोग समझ सकते हैं, ये 7 महीने से जो वकील हम इसका वकील हैं, भाई हैं, ऐसा वाला चल रहा था। अब ये सारा सीन क्लोज हो चुका है। जब मोमिन मलिक जी ने सारा हैदर भाई के सपोर्ट में सारा डॉक्यूमेंट्स वहां पर सबमिट किया, तो इनके तरफ से कोई वकील ही नहीं था। अब तो इनको मजबूरन केस लेना पड़ेगा, इनको एपी सिंह जी को लेना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बहुत छीछा लेदर हो जाएगा कि इंडिया में थूथू हो जाएगा इनका, तो पक्का है। तो इनको तो मजबूरी में लेना ही पड़ेगा। अब हारे या जीते, ऐसे तो जीतने का तो उम्मीद ही मत कीजिए। ये एपी सिंह जो जैसा भी बंदा है ना, ये जीतने वाला इंसान नहीं है, इतना जान लीजिए। जीतेगा कभी नहीं, ये हारने के लिए केस लेगा और हारेगा। मतलब ये अपना नाक बचाने के लिए कि हाँ मैंने लिया इसका केस। और ये जो बोलता था ना, हम जहाँ बताना होगा वहाँ बताएंगे, हम सब जगह नहीं बताएंगे कि हम केस लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं, सीमा जी का उनके तरफ से कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये आदमी एक नंबर का टोपी पहना रहा था सबको, तो समझ गए ना। तो आप यहाँ पर दीदी ने बताया, मंजू दीदी ने बताया, अभी हम उनका वीडियो देखे थे, उन्होंने बताया कि सीमा को भारत के जेल में जाएगी तो मतलब मांग रखेंगे कि सीमा को भारत के जेल में नहीं रखेंगे। भारत के जेल में हम लोग हमारा खाने के लिए हम इसको रखेंगे क्या? तो इसीलिए लोग मांग करेंगे कि भारत के जेल में नहीं रखा जाए, इसको भेजा जाए पाकिस्तान में जाएगी। और अपना अगर भारत में रहेगी, अगर भारत में रह गई तो भारत में इतना इसको काम कराया जाए, इतना काम कराया जाए कि इसका मतलब सारा वसूली हो जाए इसका। तो दोस्तों ये तो देखिए, ये जो मंजू दीदी हैं, हम लोग काफ़ी टाइम से हम बीच बीच में वीडियो छोड़ भी रहे थे, लेकिन मंजू दीदी ने पूरा जोर लगा दिया था स्टार्टिंग से, और कामयाब भी हो गए। और हम लोग साथ में मिलकर हम लोगों ने कोशिश किया, प्रयास किया, तो हमारा तो रिजल्ट समझिए आ ही गया है। तो दोस्तों, किन किन लोगों को खुशी हुई, किन किन लोगों को खुजली हुई? खुशी तो सबको, ज़्यादातर लोगों को हुई होगी, है ना। लेकिन जिन लोगों को खुजली हुई, जलन हुई, उनके लिए बर्नॉल तैयार रखना यार। क्योंकि मुझे भी एक सूरत का एक बंदा हमको बार बार बोलता था कि तुम सीमा के खिलाफ वीडियो बनाते हो। अरे यार, अब मजा आएगा ब्रो, सच में मजा। अब देखना मजा।
क्या नाम था? साहू श्रवण। साहू श्रवण भाई, अब मुझे कमेंट करना, ठीक है? अच्छे अच्छे कमेंट करना। अब तुम्हारी मैडम जा रही है 5 साल या 7 साल के लिए, तो बोलो बचाओगे कि नहीं बचाओगे अपनी मिस इंडिया को? और मिस पाकिस्तान को? नहीं नहीं, क्या बोले? हाँ, हूर परी। मक्खन मलाई, अरे वाह, क्या क्या नाम था यार यहाँ पर। अरे यार, एक मजलूम महिला के पीछे हम लोग सब कोई पड़ गए। अरे क्यों पड़े? अरे तुम्हारे कर्म ही ऐसे थे यार, हम क्या करते? हमारे देश में तुमने हमारा महिलाओं पर विश्वास ही एकदम खत्म कर दिया, एकदम एग्जाम्पल सेट कर दिया, अलग ही तरह का एग्जाम्पल सेट कर दिया। तो हम क्या करते यार? तो कुछ अच्छा एग्जाम्पल सेट करती तो हम लोग मानते कि चलो कुछ अच्छा काम हो रहा है, लेकिन तुमने तो एकदम हमारा सिस्टम ही चेंज कर दिया। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का सोच ही चेंज हो गया। लड़के बोलते हैं कि हमें मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, हमें पाकिस्तान से मंगाएंगे लड़की और 4 बच्चे वाले हमारे कहीं इंतज़ार कर रहे होंगे और हमारे लिए आएंगे, और यहाँ पर यूट्यूब है ही, तो हम लोग हाईलाइट हो जाएंगे, यूट्यूब से हमें पैसे आने लगेंगे, और हमें क्या करना है? आराम से रहेंगे, बैठ के खाएंगे। और औरतें भी इसी फिराक में, जिनको घर में तकलीफ़ होता है, उनको लग रहा है कि मेरा घर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है, हम भी कहीं सेट हो जाएगा तो हम भी भाग जाएंगे। उनका भी दिमाग फिर गया होगा, इसलिए। और विश्वास जैसा पति पत्नी का विश्वास एकदम मतलब ख़त्म हो रहा था। हमें तो अपनी पत्नी को पढ़ाने लिखाने में भी ये लगता है कि, और फ़ोन देने में भी शक लगता है कि कहीं और इसका चक्कर न चलने लग जाए। हमारे ही देश में आकर के हमारे ही लोगों को गालियाँ बक रही थी। अगर इस इंसान को और ज़्यादा छूट दिया जाए, और ज़्यादा इसको प्रोग्रेस हो जाए, और ज़्यादा ये मतलब ऊंचा कद हो जाए इसका, तो हमारे देश के लोगों को तो गुलामी समझेगी, कुत्ता समझेगी, पक्का बता रहे। एक जरा से किसी को वैल्यू नहीं लगाएगी, किसी को वैल्यू नहीं। अभी जब यहाँ आकर के जिसके घर में रह रही है उसको नौकर बना के रखी है, कपड़े धुलवाती है, बर्तन धुलवाती है, घर का सारा काम करवाती है, पीछे पीछे घुमाती है, ये तो इसका तो सोच ही बदल जाएगा यार एकदम। ये तो यहाँ के लोग तो भावनाओं में बह जाते हैं, तो और सबको अपना समझ लेते हैं और विश्वास कर लेते हैं। तो इसका दिमाग में क्या चलेगा कि ये लोग एक नंबर का बेवकूफ़ है, ये लोगों को जैसे चाहो वैसे घुमाओ, जैसे चाहो वैसे नचाओ। तो अब पता चलेगा कि हमारे देश में गलत करने वाले के साथ क्या होता है। अगर हमारे देश का, अगर पाकिस्तान कोई चला जाता ना, तो वहाँ से ज़िंदा कभी नहीं आता। लेकिन शुक्र मनाओ कि तुम भारत आई हो, समझी? तुम यहाँ से जिंदा और सुरक्षित रहोगी और जाओगी। तो इसी बात पर खुशी मनाओ कि तुम यहाँ पर सुरक्षित हो, क्योंकि तुम्हारा देश में अगर कोई गलती से भी चला जाता है तो आजीवन जेल में सड़ता है, या तो वो जिंदा वापस नहीं आता, वहीं मार दिया जाता है। तो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हारे साथ बहुत प्यार से लोग रहे हैं। तो तुम अब वहाँ जाओगी तो ज़रूर हमारे देश के गुणगान तो नहीं करोगी, तुम्हारी आदत नहीं है, क्योंकि तुम जिस थाली में खाती हो उसी छेद में करती हो। तो वहाँ पर जा कर के हमारे देश की बुराई करना, भर भर के करना। तुम्हारे सभी लोगों को तो पता चल ही गया है कि तुम्हारा नेचर क्या है। नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं है। इंसान का शकल सूरत सब चेंज हो जाएगा, नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता। इसीलिए मैडम, इसीलिए बोलते हैं ना, ज़्यादा उड़ मत, नहीं तो यहाँ पर कतरने वाले बहुत हैं, समझी? मुस्लिम महिलाओं का मजाक उड़ाया, मुस्लिम लोगों का मजाक उड़ाया, अपने देश का मजाक उड़ाया, हाँ, और हमारे देश को उल्टा डांटती हो। किस देश का मान सम्मान को रखी हो? किसी देश का, किसी कल्चर का, सबका तुमने मजाक उड़ाया है, सबका मजाक उड़ाया है। तुमको जितना अच्छा मानता था हैदर, तुम उसको उतना ही ज़्यादा उसको नुकसान पहुंचाई है। शारीरिक, मानसिक प्रताड़ना दी है, और आर्थिक, सब तरह से तुमने उसको बर्बाद कर दिया है। इसलिए अब तुम्हारा खेल ख़त्म हो गया। अब तुम जल्दी से जाओ, टाटा बाय बाय।